एक बात कहें, हाँ। हम तो जितना इंटरव्यू देखते हैं ना, हाँ। एको ब्राह्मण को नहीं सुने हैं कि वो अपने आप को हिंदू बोलता है। आप बता दीजिए कोई ब्राह्मण कहा हो कि मैं हिंदू हूँ। जब आप गर्व कर सकते हो कि मैं श्री राम के वंशज हूँ, तो मैं भी गर्व कर सकती हूँ कि कृष्ण की वंशज हूँ। और वही लोग बनाया, आज जब हक की बात हुआ तो आज कह रहा है कि जातीय उन्माद फैल रहा है। ये लोग गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लोग जाति देख के करता है। शादी भी हर चीज़ तो जातीय देख के होता है। न्योता भी लोग अधिक अपने जातीय में देता है। शादी विवाह थोड़ा सा लड़की अदर कास्ट से शादी करने लगते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार ये मतलब ये समाज गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ हो गया, शिकायत की बात हो जाती है। हर किसी को जाति पर गर्व है और जब बिहार सरकार गिनती कर दी तो उनको गड़बड़ हो गया, वो लोग गड़बड़ हो गया, उनको भय हो गया। गर्व से गड़बड़ हो गया जी, गर्व से गड़बड़ हो गया कि जात की नहीं गरीबों की गिनती होनी चाहिए और 500 करोड़ का जो खर्चा हुआ है यह फिजूल खर्ची है। क्या कहेंगे? आज वो बात कर रहे हैं कि गरीबी की गिनती होना चाहिए, तो हम लोग सारे गरीब हैं। 3% में हमारा सभी का धन है, आप दे दो, पहले समानता की बात हो तो पहले सबसे पहले यहाँ की जो संपत्ति है उसमें हमारी हिस्सेदारी दो। तुम्हारे पास उतना कहाँ से आया? तुम्हारे पास उतना संपत्ति कहाँ से आया? क्या हमारे लोग यहाँ पहले से थे तो भिखमंगा थे? तुम षड्यंत्र से हमारी संपत्ति को हमसे छीने हो और हम संवैधानिक तरीका से अपनी संपत्ति को आपसे छीनेंगे। वो 10% है, 10% के 10% आरक्षण ले लिए हैं, तो क्या वो लोग सभी लोग गरीबे हैं? जगदेव प्रसाद जी बोलते थे मैं 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धर्म धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कहाँ गया हमारा भाग? SC ST OBC जो मूल निवासी है वो अधिकार की बात करेगा तो पेट में दर्द होगा नहीं। कल वो बेदखल होंगे ना बाकी सीटों से, जब हमारा अधिकार मिल जाएगा तो वहाँ से वो बेदखल होंगे तो उनको दर्द नहीं होगा, तो आपको हमको दर्द होगा। हमें तो खुशी है भैया। आपको क्या लगता है, क्या जाति के वजह से, जैसे बाबा साहब ने भी कहा है कि जाति की वजह से इस देश में गरीबी आई है? जो स्वर्ण अपने आप को समझते हैं वो अपने आप को बड़े जात समझ करके, वो अपने आप को बड़े जाति समझ करके जितने भी 85% लोग हैं उनको धर्म के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। शूद्र कहा? धर्म के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। क्या सत्यनारायण के पूजा ना करबू तो तू स्वर्ग ना जेबू, तो है मतलब पूजा करना चाहिए, श्राद्ध होनी चाहिए। ये बिहार में कास्ट सेंसस का सर्वे पब्लिश हो चुका है, उसको लेके तमाम टीवी अखबार को लगा दिया गया है। टीवी अखबार यदि आप देखते हैं तो आपको ये सुनाई देता होगा कि 500 करोड़ की जो खर्चा हुई है वो फिजूल हुई है। इस जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा होगा? जाति की नहीं गरीबों की गिनती होनी चाहिए। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ अनीता यादव जी हैं, एक्टिविस्ट हैं, प्रमुख भी रही हैं। जी। कहाँ से रही हैं? जी, राजपुर ब्लॉक से। हाँ, यादव जी हैं जी, एक नंबर पर आप ही हैं। जी हैं। तो अभी जो टीवी अखबार में लगातार चलाया जा रहा है, जो मनुवादी टीवी अखबार है, वह कह रहा है कि जात की नहीं गरीबों की गिनती होनी चाहिए और 500 करोड़ का जो खर्चा हुआ है यह फिजूल खर्ची है। क्या कहेंगे? फिजूल कैसे खर्च है? उनको तो मिर्ची लग रही है। पहले कहा बोले हैं आप कि जात की नहीं गरीबों की गिनती होना चाहिए। वो 10% है, 10% के 10% आरक्षण ले लिए हैं, तो क्या वो लोग सभी लोग गरीबे हैं? बताइए पहले। 15%। अरे 15% सब मिला के है ना। स्वर्ण हिंदू जो अपने आप को बोलते हैं, सारे 10% हैं, कायस्थ, भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण, तो वो लोग 10% हैं। 10% के 10% आरक्षण ले लिए हैं EWS के माध्यम से, तो क्या वो लोग सभी लोग गरीब हैं? बताइए पहले। सोचने की बात यहाँ है, क्या सभी लोग गरीब हैं? तो जब आप गरीब हैं तो गरीबी रेखा में रह करके जितना आपके पास संपत्ति है सब पहले बांटिए, सब पहले बांटिए, तो इस बात को बोलिएगा कि फिजूल खर्चा है। फिजूल खर्चा। आज SC ST OBC की गिनती हो गई बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा साहस किए हैं और मतलब इस युग के गांधी बन करके बिहार के लिए गणना करा करके साबित कर दिए कि हम SC ST OBC इतना हैं, तो आज उनको मिर्ची लगने लग रही। EWS के माध्यम से सब के सब अपना आरक्षण ले लिए हैं, तो वो उसमें मिर्ची नहीं लगी थी। बोल 85 जय मूल निवासी, है ना? 85% का क्लेम था। जगदेव बाबू क्लेम करते थे, कांसीराम क्लेम करते थे, जो भी कर्पूरी ठाकुर क्लेम करते थे, तो 85% लगभग आप लोग जी। जगदेव प्रसाद जी बोलते थे कि 100 में 90 शोषित, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धर्म धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। कहाँ गया हमारा भाग?
चलिए ना, हम देहात में दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मिर्ची लग रही है, चलिए देहात में दिखा रहे हैं। जिस जाति को पेट में दर्द हो रहा है जातीय जनगणना हो जाने से। दर्द होगा ना, जातीय गणना आज हुआ तो कल अधिकार की बात करेगी ना पिछड़ी जातियाँ। SC ST OBC जो मूल निवासी है वो अधिकार की बात करेगा तो पेट में दर्द होगा नहीं। कल वो बेदखल होंगे ना बाकी सीटों से, जब हमारा अधिकार मिल जाएगा तो वहाँ से वो बेदखल होंगे तो उनको दर्द नहीं होगा, तो आपको हमको दर्द होगा। हमें तो खुशी है भैया, हमें खुशी है इस जातीय गणना से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय नीतीश कुमार जी को, बड़े भाई तेजस्वी जी को, कि आपने ऐसा साहस किया। बहुत बहुत धन्यवाद, ये सही काम हुआ है। इससे आगे क्या हिस्सेदारी की बात होगी? आरक्षण बढ़ सकता है? जी, आरक्षण हमारा अब जैसे उन लोगों को 10 में 10 मिला तो हमारा भी मिलना चाहिए। 85 में 85 85 में 85 आरक्षण मुझे मिलना चाहिए। ये आरक्षण नहीं है, 100% आप भी चाहते हैं कि 100%? जी, मेरा भी 100% होना चाहिए। हम 85 हैं तो मुझे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, विश्वविद्यालय हो, या फिर किसी भी विभाग में, मीडिया हो, सारे विभागों में हमारी भागीदारी के अनुसार हमारी हिस्सेदारी चाहिए। और चाहिए तो चाहिए, हम बहुत बड़ी आबादी हैं। मैम, एक रिपोर्ट ऑक्सफोम का है कि 1% लोग के पास 40% की एसेट्स हैं, संपत्ति है, संसाधन है देश का, और 90% लोगों के पास मात्र 3% इस देश की संपत्ति है। तो ये जो असमानता है, इस असमानता को पाटने में क्या जातीय जनगणना काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखिए, हमारे जितने भी लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं, उन्होंने क्या लड़ा? यही ना लड़ा कि हम कैसे गरीब हैं, इस पर तो विचार होना चाहिए कि हम गरीब कैसे हैं। आज वो बात कर रहे हैं कि गरीबी की गिनती होना चाहिए, तो हम लोग सारे गरीब हैं। 3% में हमारा सभी का धन है, आप दे दो, पहले समानता की बात हो तो पहले सबसे पहले यहाँ की जो संपत्ति है उसमें हमारी हिस्सेदारी दो। तुम्हारे पास उतना कहाँ से आया? तुम्हारे पास उतना संपत्ति कहाँ से आया? क्या हमारे लोग यहाँ पहले से थे तो भिखमंगा थे? तुम षड्यंत्र से हमारी संपत्ति को हमसे छीने हो और हम संवैधानिक तरीका से अपनी संपत्ति को आपसे छीनेंगे। एक सवाल उनका ये भी रहता है कि इससे जात पात बढ़ जाएगा, जो जातीय विद्वेष है वह बढ़ जाएगा जातीय जनगणना हो जाने से। देखिए, ऐसे भी ना सब लोग अपने जाति पर गर्व करता है। हम यादव हैं तो हम बोलते हैं हमें गर्व है कि मैं यादव हूँ। छोड़िए ना, ये तो आज हुआ ना गणना। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुझे गर्व है कि मैं श्री राम के वंशज हूँ, राजपूत हूँ। ये बताइए कि वैसे लोगों के मुंह से ऐसा बात शोभनीय लग रहा है? जब आप गर्व कर सकते हो कि मैं श्री राम के वंशज हूँ, तो मैं भी गर्व कर सकती हूँ कि कृष्ण की वंशज हूँ। और जातीय जनगणना आप देखिए, लालू यादव, अनीता यादव, चिराग पासवान, ये क्या बोलते हैं, मांझी, तो कुर्मी, तो कुशवाहा, सबके अपने नाम के पीछे अपने जातियों का उपनाम लगा है, टाइटल लगा है। तो जब ये उन्माद फैलता तो पहले से ही ये चीज़ नहीं होता। एक जाति होता और उसी में अपना क्वालिटी के अनुसार, अपना शिक्षा के अनुसार लोग आगे होते। जो DM होता उसको DM कहा जाता, SP साहब कहा जाता, BDO साहब कहा जाता। कोई जाति, कोई वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होता। तब ना हम जानते हैं, वही लोग बनाया। आज जब हक की बात हुआ तो आज कह रहा है कि जातीय उन्माद फैल रहा थी। ये लोग गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लोग जाति देख के करता है, शादी भी हर चीज़ तो जातीय देख के होता है। न्योता भी लोग अधिक अपने जातीय में देता है। शादी विवाह, थोड़ा सा लड़की अदर कास्ट से शादी करने लगते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार ये मतलब ये सामाजिक गड़बड़ हो गया, शिकायत की बात हो जाती है। तो ये लोग गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। खुद ही मतलब आपका कहना यह है कि जात का सरनेम लिखते हैं गर्व से, शादी ब्याह करते हैं जात के नाम, हर किसी गिनने में उनको कष्ट हो रहा है। हर किसी को जाति पर गर्व है। और जब बिहार सरकार गिनती कर दी तो उनको गड़बड़ हो गया, वो लोग गड़बड़ हो गया, उनको भय हो गया, गर्व से गड़बड़ हो गया। जी, गर्व से गड़बड़ हो गया। जी, हर किसी को अपनी जाति पर गर्व है। आपको क्या लगता है, क्या जाति के वजह से, जैसे बाबा साहब ने भी कहा है कि जाति की वजह से इस देश में गरीबी आई है? जी, जाति की वजह से इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि जो स्वर्ण अपने आप को समझते हैं वो अपने आप को बड़े जात समझ कर मुंह से पैदा होने वाले हैं। जी, सुनिए ना मेरी बात,
वो अपने आप को बड़े जाति समझ करके जितने भी 85% लोग हैं उनको धर्म के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। शूद्र कहाँ? धर्म के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। क्या सत्यनारायण के पूजा ना करबू तो तू स्वर्ग ना जेबू, तो है मतलब पूजा करना चाहिए, श्राद्ध होनी चाहिए, ये वो करके उन लोगों ने हम लोगों को जो, तो उन्होंने बाबा साहब का कहना ये था कि समानता हो, कोई जात न हो। अगर उन मतलब कोई जाति न होगी तो भेदभाव नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपको जाति समाप्त करना है तो बिल्कुल ख़त्म कर दो, और नहीं जाति अगर स्वर्ण तो फिर क्षत्रिय तो बैकवर्ड तो शूद्र रहेंगे तो असमानता होगा ही। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, एक सवाल लेते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जात पात फैला रही है बिहार सरकार, वह हिंदू मुस्लिम के कंसेप्ट पे फ्रंट फुट पे खेलते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। क्या उनका जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है आप लोगों ने छीन लिया है? एक बात कहें, हम तो जितना इंटरव्यू देखते हैं ना, एको ब्राह्मण को नहीं सुने हैं कि वो अपने आप को हिंदू बोलता है। आप बता दीजिए कोई ब्राह्मण कहा हो कि मैं हिंदू हूँ? हिंदू के नाम पे ब्राह्मण ही मलाई खाई है मैम, क्या बोलता है? अपने आप को सनातनी बोलता है, ब्राह्मण। धर्म से नहीं बात करता, अपने आप को ब्राह्मण बोलता है। और जानते हैं हिंदू वो किसको साबित करता है? SC ST OBC के लोगों को हिंदू साबित करता है। और 33 करोड़ देवता को हिंदू के देवता बना देता है। क्या फंसे रहो, इतना देवता तुमको कल्याण करता है। तो हम हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़ेंगे। मुझे हक चाहिए, मुझे हकूक़ चाहिए, और मुझे अपने जाति पर गर्व है। जातीय गणना हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। हर जाति के अपने भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी मिले, ये लड़ाई हो, 85% लोग इस लड़ाई को लड़े और अड़े रहे कि जो है सो ठीक है, मजबूती के साथ। चलिए सर से ये बात कर लेते